अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो इस हक में ही नहीं हूँ कि आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो, प्री डायबिटीज़ हो और आप दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। डायबिटीज़ की जो जड़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसको रिवर्स करने के बहुत तरीके हैं और बहुत सही नेचुरल तरीके हैं। और असल में डायबिटीज़ रिवर्सल की जब हम बात करते हैं, उसको जड़ से ख़त्म करने की बात करते हैं, तो वो तभी अचीव हो, वो दवाइयों से अचीव नहीं होता। दवाइयों से अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है। उसको वो तभी अचीव होता है जब आप लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस करते हैं और नेचुरल तरीके से। और अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप ऑर्गेनिक फूड मेड सप्लीमेंट्स लेते हैं, कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है जिसमें मैं अभी बात करने लगी हूँ, तो रिवर्स होता है। अब अगर आप एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको जरूर लेने चाहिए। मैंने एक बार पहले भी बात की थी, जब भी मैंने डायबिटीज रिवर्सल पे जो पहली वीडियो की थी, कि जितनी भी डाइट एंटी डायबिटिक होती है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट भी होती है। वो इससे क्योंकि डायबिटीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी जड़ इन्फ्लेमेशन है, वो हमारे जिस्म में तब ज्यादा होती है जब हमारे जिस्म में ऑक्सीडेंट्स एंटीऑक्सीडेंट से ज्यादा हो जाते हैं, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। तो डाइट में हम जब वो चीजें लेते हैं जो इन डैमेज करने वाले केमिकल्स को, ऑक्सीडेंट्स को कम करती है, तो हम इनडायरेक्टली इन्फ्लेमेशन और डायबिटीज को भी कम करते हैं। अब आप जिस दवाई पे फौरन लग जाते हैं डायबिटीज में, अक्सर मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइलुरियाज, जहाँ उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट है, मसल क्रैम्प्स हैं इन द लॉन्गर रन। और ये सिर्फ आपको बस एक शुरू में छलावा होता है कि आपका डायबिटीज़ जो है, ब्लड शुगर कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन असल में वो हीलिंग नहीं हो रही होती, वो सिर्फ सिम्टम्स आपके हील हो रहे होते हैं। इनका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि आपकी बॉडी के हर सेल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जो प्रेजेंट है, कोएंजाइम Q10, उसके लेवल्स को ये कम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ की जो सारी कॉम्प्लिकेशंस है लॉन्गर रन में, जिसके आपके पास नर्व डैमेज है, दिल का डैमेज है, मसल्स का डैमेज है, किडनी का डैमेज है, वो जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता इस एंटीऑक्सीडेंट के कम होने की वजह से असल में आपको इन द लॉन्गर रन डायबिटीज़ की मुसीबत, उसकी कॉम्प्लिकेशन का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो कोएंजाइम Q10 200 mg की डोज में आपने डेली लेना है, खास करके अगर आप सल्फोनाइलुरियाज और मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ताकि आप जिस हद तक इस डैमेज से बच सकते हैं आप इस डैमेज से बचें। दूसरी चीज, डायबिटीज का फेवरेट टारगेट नर्वस सिस्टम है, और नर्व जिस्म में हर जगह है, दिल में भी है, दिमाग में तो है ही है, पेरिफेरल भी है, हाथों पैरों में है, किडनीज में है। इसी वजह से डायबिटीज वालों के गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। और इसी वजह से जब आपके ब्लड में बहुत देर शुगर रेगुलेशन नहीं रहती है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, तो इन नर्व्स की जो शीट होती है, जो फैट की चर्बी की बनी होती है माइलिन शीट, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्सेस हैं वो ठीक तरह नहीं पहुंच सकते, और आपको वो जो बर्निंग सेंसेशन है, टिंगलिंग सेंसेशन है, नमनेस है, सुइयां चुभना है, उलझन होना है, वो अपीयर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि नर्व के ऊपर की जो फैट कोटेड शीट होती है, माइलिन शीट, वो डिस्टर्ब हो रही होती है। अब सब लोग विटामिन B1 और B12 रिकमेंड करते हैं, और उससे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट भी आती है। अब B1 और B12 आपके पास वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और हमें इस वक्त B1 की वो फॉर्म चाहिए होती है। B1 और B12 न्यूरोपैथी को ट्रीट करते हैं, ठीक है। हमें B1 की वो फॉर्म चाहिए होती है जो नर्व, क्योंकि फैट की बनी है, वो फैट की बनी हो, वो फैट लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर पहुंच के अपना असर दिखा सके। वो फॉर्म आपके पास कौन सी है? वो फॉर्म आपके पास बेनफोटामीन है। प्लीज बेनफोटामीन लिया करें। बेनफोटामीन जो है आपके पास फैट सोल्युबल फॉर्म ऑफ विटामिन B1 है, जो कि असल में इस न्यूरोपैथी को आपके पास ट्रीट करती है। तीसरी चीज आपके पास डायबिटिक्स में वुंड हीलिंग जो है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम डीरेंज होता है, बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। और अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है तो सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन A, C, E लेने के साथ साथ आपको जिंक ज़रूर लेना है। 15 to 30 मिलीग्राम की डोज में अपने हेल्थ कोच से पूछ के डेली। वैसे तो जिंक का बेस्ट सोर्स आपके पास शेलफिश है, रेड मीट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की और कॉम्प्लिकेशंस के साथ, अगर लीकी गट है, गट का कोई इशू है, गेस्ट्राइटिस है, फूड एलर्जी हो गई है रेड मीट से, और वो वहाँ से जिंक नहीं ले सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें हैं आपको, और या शेलफिश एलर्जी है, तो आपने जिंक का सप्लीमेंट ज़रूर लेना है। क्योंकि अगर कल को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कोई वूंड होता है, तो आपकी बॉडी में ना जिंक हो जो कि उसको डील कर सके। और विटामिन C को सप्लीमेंट से मत लें। सप्लीमेंट में सिर्फ उसकी एस्कॉर्बिट सिंथेटिक चाइना मेड फॉर्म होती है। विटामिन C को या अपनी डाइट में फर्मेंटेड फूड से लें, सॉवरक्रॉट से लें, केफीर से लें, या आप इसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से लें, या आप इसको लेमन से लें, आप इसको सिट्रस फ्रूट से लें, आप इसको ब्रोकली से लें, आप इसको लाल शिमला मिर्च से लें। और अगर सप्लीमेंट लेना है, सिर्फ ऑर्गेनिक फूड मेड विटामिन C का सप्लीमेंट लें, जैसे आंवला पाउडर होता है। सिंथेटिक सप्लीमेंट मत लें, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ विटामिन A और विटामिन E भी एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन E भी आपके पास रेड मीट, शेलफिश में होता है, उसके साथ साथ नट्स और सीड्स में भी है, बहुत अच्छी फॉर्म में मौजूद होता है। और अगर किसी वजह से आप ये खाने नहीं ले सकते अपनी और हेल्थ कंडीशंस की वजह से, तो विटामिन E के 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली आप
नाश्ते के साथ लें, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। सारे फैट सॉल्युबल विटामिन को खाने के साथ लेते हैं, बेनफोटामीन को भी। और विटामिन ए आपके पास आपके इम्यून सिस्टम से लेके आपकी आई हेल्थ से लेके, क्योंकि डायबिटीज़ का फेवरेट टारगेट नर्वस सिस्टम है, वो आइज की नर्व को भी डैमेज करता है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए का अगेन जो रिचेस्ट और फेवरेट सोर्स है वो आपके पास बी फ्लेवर है। इसके अलावा ये डेयरी में, एग्स में, इन सब चीज़ों में भी मौजूद होता है। लेकिन अगर और ये आपके पास जितने भी पर्पल और कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, आलू बुखारे वगैरह, आड़ुओं में भी ये मौजूद होता है, शकरकंदी में मौजूद होता है, गाजर में मौजूद होता है विटामिन ए, इनमें भी है। अगर किसी वजह से आप ये नहीं ले सकते हैं, हेल्थ कंडीशंस, फूड एलर्जीज, बॉडी की तासीर की वजह से, तो आप विटामिन ए की भी 400 to 600 इंटरनेशनल यूनिट डोज जो है वो डेली ले सकते हैं। ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, नाश्ते के साथ। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।